समंदर की लहरों पर उसका ही राज था। वो लहरों को चीरता एक बड़ा सा जहाज था। चलता था वो मस्ती में सर को उठाए, चमकता वो ऐसे जैसे कोई सिराज था। निकलता था वो सफ़र पर लोगों को बिठाए, सर्द था मौसम पर हौसला गर्म मिजाज था। डूबी जब हस्ती अटलांटिका के बीच में, सो था चारों तरफ बेबस दौलतबाज था। कुर्बान हो गई कितनी ज़िंदगी एक पल में, डूब गया वो जिस पर सबको नाज था। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करूँगा टाइटैनिक जहाज़ के बारे में। टाइटैनिक जहाज़ में जनता का शुरू से ही ज़बरदस्त इंटरेस्ट रहा है। टाइटैनिक पर वो सब कुछ था जितना उस वक्त एक पैसे वाला व्यक्ति कल्पना कर सकता है। इसमें लोगों का इंटरेस्ट हो भी क्यों ना, इंसान ने ये चीज़ बना ही ऐसी थी। तो आज स्टोरी टाइम पर हम बात करेंगे टाइटैनिक जहाज़ के बारे में, जिसे कभी ना डूबने वाला जहाज़ कहा जाता था। तो चलो आओ बैठो, स्टोरी सुनते हैं। जब टाइटैनिक बनकर तैयार हुआ तब यह दुनिया की सबसे बड़ी चलने वाली चीज़ थी। यह 882 फीट यानी फुटबॉल के 3 मैदान जितना लंबा और 17 माले की बिल्डिंग जितना ऊंचा था। यदि इसे सीधा खड़ा कर दिया जाए तो उस समय की हर इमारत इससे ऊंचा होता। टाइटैनिक जहाज़ का पूरा नाम RMS टाइटैनिक था। इसे बनाने वाली कंपनी का नाम व्हाइट स्टार लाइन था। टाइटैनिक जहाज़ नॉर्थ आयरलैंड के बेलफास्ट में 1909 को 3000 लोगों की टीम ने बनाना शुरू किया था। 26 महीनों बाद 31 मई 1911 को यह बनकर तैयार हुआ। इसे बनाते समय 246 लोगों को चोट लगी और 2 लोगों की मौत हुई। 31 मई 1911 को जब यह पूरा बनकर तैयार हुआ तब इसे देखने के लिए 1 लाख लोग आए थे। 1912 में टाइटैनिक बनाने वाले कुशल कारीगरों को 1 हफ्ते के $10 और अकुशल कारीगरों के 1 हफ्ते के $5 मिलते थे। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक इंग्लैंड के साउथम्पटन से न्यूयॉर्क की तरफ सबसे पहली और आखिरी यात्रा के लिए रवाना हुई। यह रास्ते में 2 जगह रुका, चेरबर्ग नॉर्दर्न फ्रांस में जो है और कोव जो आयरलैंड में, उसके बीच में। सफर के चौथे दिन यह उत्तरी अटलांटिका सागर में एक हिम पर्वत से टकरा गया। हुए जमीन से 640 किलोमीटर दूर था। इतिहास में टाइटैनिक अकेला ऐसा जहाज है जो आइसबर्ग के टकराने से डूबा। 14 अप्रैल 1912 की रात 11:40 पर टाइटैनिक उत्तरी अटलांटिका सागर में बर्फ के एक बड़े से टुकड़े से टकराया। आप फिगर पे देख सकते हैं आइसबर्ग की ओर जहाँ जहाज की टक्कर हुई थी। वो फोटो देख सकते हैं जो लाल सर्कल वाली जगह से जहाज में टक्कर देने के बाद भी पानी भरा हुआ था। टक्कर के 2 घंटे 40 मिनट बाद यह पूरी तरह डूब चुका था। इसके डूबने की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा थी और इसे समुद्र की आखिरी सतह तक पहुंचने में मात्र 15 मिनट लगी। जब ऑफिसर्स को आइसबर्ग दिखाई दिया तब उनके पास एक्शन लेने के लिए महज 37 सेकेंड बचे थे। इंजन रिवर्स चलाने का ऑर्डर दिया और जहाज को लेफ्ट मोड़ भी दिया गया था, लेकिन ये उस आइसबर्ग से बचने के लिए काफ़ी नहीं था। यदि 30 सेकेंड और पहले पता लग जाता तो शायद टाइटैनिक को बचाया जा सकता था। आइसबर्ग थोड़ा पहले भी दिखाई दे जाता, लेकिन टाइटैनिक के क्रू मेंबर के पास दूरबीन नहीं थी। ये एक लॉकर में रखी थी जिसकी चाबी गुम हो गई थी। जब टाइटैनिक ने इमरजेंसी सिग्नल भेजे तब कैलिफोर्नियन नाम का जहाज उसके सबसे नज़दीक था, लेकिन टाइटैनिक का वायरलेस ऑपरेटर लगभग ख़राब हो चुका था। ऐसा माना जाता है कि यदि कैलिफोर्नियन का रिप्लाई आ जाता और ज़्यादा जान बचाई जा सकती थी। टाइटैनिक जहाज पर डूबने वालों में सबसे ज़्यादा पुरुष थे, क्योंकि इस मुश्किल की घड़ी में कुछ समझदार लोग निकल कर आगे आए और लोगों को किश्तियों में बैठाते समय महिला और बच्चे पहले ये प्रोटोकॉल फॉलो किया। जहाज पर मौजूद 9 कुत्तों में से 2 कुत्ते भी जिंदा बचा लिए गए। लाइफ बोट्स फर्स्ट क्लास की टिकट लेने वाले लोगों के सबसे नज़दीक थी, इसलिए फर्स्ट क्लास के 60%, सेकेंड क्लास के 42% और थर्ड क्लास के सिर्फ 25% यात्री जिंदा बच पाए। जिस जगह पर टाइटैनिक डूबा था वहाँ पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था। इसमें कोई भी व्यक्ति 15 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाता। एक अनुमान के अनुसार जहाज पर 2222 लोग सवार थे, जिनमें से 1314 यात्री और 908 क्रू मेंबर थे। इनमें से 1500 से ज़्यादा आदमी डूब गए और 706 बच गए। अभी तक इनमें से 337 लोगों की लाशें मिल पाई हैं। टाइटैनिक के यात्रियों के पास कैश, ज्वेलरी समेत $60 लाख का सामान था। टाइटैनिक पर यात्रियों और स्टाफ को खाने के लिए 39,000 किलो मीट, 40,000 अंडे, 40 टन आलू
1590 किलो प्याज, 36,000 किलो सेब मौजूद थे। जहाज़ पर हर रोज़ 63,000 लीटर पानी की खपत होती थी। क्या आपको पता है टाइटैनिक जहाज़ की टिकट का रेट कितना था? फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास, और क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाती थी? चलिए हम बताते हैं। टाइटैनिक में फर्स्ट क्लास में सफ़र करने के लिए उस समय $4,350 करीब $2,70,000 रुपये चुकाने पड़ते थे। सेकेंड क्लास के लिए $60 करीब $4,000 चुकाने पड़ते थे, और थर्ड क्लास के लिए $30 करीब $2,000 रुपये चुकाने पड़ते थे। फर्स्ट क्लास यात्रियों के लिए 20,000 बियर की बोतलें, 1,500 शराब की बोतलें और 8,000 सिगार थे। टाइटैनिक पर एक दिन में 600 टन यानी 6 लाख किलो कोयला जलाया जाता था। 176 आदमी अपने हाथों से ये कोयला भट्टी में डालते थे और हर 24 घंटे में 1 लाख किलो राख समुद्र में बहाई जाती थी। जहाज का इंजन 46,000 हॉर्स पावर की ऊर्जा पैदा करता है। यह बोइंग 777 विमान के इंजन की आधी है। दिन 1 सितंबर 1985, आखिर डूबने के 73 साल बाद टाइटैनिक का मलबा ढूंढ ही लिया गया। यह समुद्र में 12,600 फीट की गहराई पर मिला। अपने आखिरी पलों में टाइटैनिक के बीच टूटकर 2 टुकड़े हो गए थे, लेकिन ये दोनों टुकड़े आज भी समुद्र में पड़े हैं और इनके बीच की दूरी 600 मीटर है। वैज्ञानिक अभी तक स्पष्ट रूप से नहीं बता पाए कि जहाज के 2 टुकड़े क्यों हुए थे। टाइटैनिक में लगी सीटी को 16 किलोमीटर तक दूर सुना जा सकता था। तो हमारे प्यारे भारतवासियों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई हो, प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखें। तब तक के लिए मैं अलविदा लेता हूँ। फिर मिलूँगा कुछ इसी तरह इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ स्टोरी टाइम पर। मेरे इस तिरंगे को सलाम। जय हिंद, जय भारत।